नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डाकुर। अभी हम हैं किशन नगर हिंडौन सिटी में। यहाँ श्री गंगाधर महादेव मंदिर का जांगड़ विकास संस्थान किशन नगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कथा का कार्यक्रम चल रहा है। शिव पुराण और एक बालाजी का भी प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, और जिसमें ये कार्यक्रम 4 मार्च से सोमवार से 8 मार्च 2024 तक, और कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक का है। ये जांगड़ विकास संस्थान बी ब्लॉक किशन नगर हिंडौन सिटी में रखा है। ये जांगड़ समाज का धर्मशाला भी है इसमें, और इसमें जो कथा जो भी आचार्य कह रहे हैं उनको मैं सीधी तस्वीर में दिखा सकता हूँ आपके लिए। तुम झूठ बोलते हो रोजाना, एक की जगह 2, 2 की जगह 3, 4 आते हो। अब आज तो ये दरबार पूरा ले आया। मेरे बस की बात में भी ऐसे उधार देख लिया, आप उधार करते हो। मैंने उधार किया, ये रखा सामान और बनाओ और खाओ, बच जाए तो धर्म में ठीक है, एकादशी हो जाए। अब क्या तैयार माँ सीता बैठ के रसोई पर, हनुमान जी सफाई कर रहे हैं, भरत जी लक्ष्मण जी साग भाजी तैयार कर, सब तैयारी करें अपनी अपनी व्यवस्था की। अब जैसे माँ सीता रसोई पर बैठ, अरे अब तो सिद्ध मुनि ऋषिगण बहुत सारे आए, माँ का प्रसाद मिलेगा, माँ के हाथ का प्रसाद मिलेगा। अब तो और देखो स्नान बंद कर दिया, अब तो मिलने वाला है ही नहीं। ये बाबा और आगे कितने आ रहे हैं, अब कुछ नहीं मिले। भगवान माँ जानकी के हाथ का प्रसाद समूत अन्नपूर्णा माँ है, उनके प्रसाद में कमी हो, सारे ऋषि तृप्त हो गए, सब तृप्त हो। अब तृप्त हो गए। वो देख रहा है, गुरु जी पीछे से देख कि क्या हो रहा है, कोई दिख रहा है, अकेला बैठा है, उनको दिखाई नहीं दे। वो देखा, क्या बात है, नजदीक आए तो अकेला कैसे बैठा है, आंख बंद करके कि महाराज क्या करें, आपके बाद एक भगवान को भोग लगाना, 2 आए, 2 का भोजन बना, 3 आ गए, 3 का भोजन बना, 4 आ गए, और आज तो हद ही कर दी महाराज, मुझे तो आंख मुझे कुछ मिलेगा नहीं। वो देखो कितने हैं, इतने ऋषि मुनि संत साधु, और ये 4 भाई ये हैं, एक बंदर है, मुझे तो दिखाई नहीं दी। और हो गई, और उसे और गड़बड़ हो गई। ये बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है, हे भगवान ये कैसी, तो क्या करें महाराज, प्रार्थना करने लगे, महाराज मुझे झूठा मत बनाओ, आप तो झूठे होने की जगह 2, 2 की जगह 4 आ रहे हो, लेकिन मुझे झूठा मत बनाओ। गुरु जी के सामने सोचेंगे गुरु जी काम क्या करता है इसका, आप प्रकट हो जाए कि महाराज गुरु जी के सामने क्यों ना प्रकट होते, कि कैसे प्रकट होंगे। तुम्हारे गुरु जी के अंदर जो भाव है ना, वो ज्ञानी है, विद्वान है, मानता हूं, लेकिन एक जो गुण मुझे सबसे प्रिय है, कौन सा, कि निर्मल मन जना सो वही पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मलता नहीं उनकी, विद्वान है, भक्त हैं, लेकिन निर्मल छल छिद्र हैं। इसलिए महाराज कृपा करो, आप कुछ भी हो, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी यहाँ प्रकट हुई उनके सामने, मेरी लाज बचाइए। भगवान कृपा करते प्रकट हो जाते, आज गुरु धन्य हो गए। तो यानी भोजन की मना नहीं है, व्रत करो आराम से, लेकिन भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करो। ये नहीं एकादशी है कल की और आज से हम भोजन में लग गए। एक कवि बड़ा सुंदर कहा कि भोर स्नान कियो, शेर पको, दूध पियो, सैकड़ों सिंगाड़े खाए, चित्त तो स्वादी है। जैसे एकादशी का व्रत किया, कल तो एकादशी है, तो सुबह जल्दी स्नान किया, 1 किलो दूध को पिया, सिंगाड़े खा ले, भुला ले, अनगिनती अमरूद खाए, पाप की पेड़े खाए, पाप की बर्फी खाई, सिंगारे खा लिए, या इतना खा लिए भला,
उतना खाए तो क्या है, वो 11 से एकादशी के द्वादशी है। वो कवि ने कहा वो एकादशी द्वादशी की दादी है। ये इतना भोजन कर रहे हैं हम, व्रत कहाँ हुआ। कितना तरह का फलाहार खाते हैं, और ये चीज और बना दो, फला चीज बना दो। आजकल तो साधारण चल के इनको देख लो, सब तरह का बना लेते हैं। यानी भजन पर ध्यान नहीं, भोजन पर ध्यान। तो व्रत का मतलब है, तब का मतलब है कि हम भगवान का भजन करें अल्पाहार करके। इतना आहार ना करें कि हमारा मन आलस्य करने लगे, शरीर आलस्य हो जाए, नींद आने लगे, हम भजन नहीं कर पाए। भोजन करिए तृप्त हितलागी, जिम सो असन पचवई जठरागी। भोजन इतना करना है जो हमारी जठराग्नि उसे पचा दे। तो ये नहीं भोजन करें, लेकिन भजन के लिए भोजन करें। इतना कम भोजन मत करो, भजन हो नहीं पाए। इतना ज्यादा भोजन मत करो कि भजन नहीं हो पाए। दोनों ही बात है कि भोजन भजन के लिए करो। तो एक ऋषि विश्वानर तपस्या की भगवान ईश्वर प्रकट हुए कि महाराज मुझे आप उपदेश कि ठीक है मैं तुम्हारे घर में गृहपति के रूप में अवतरण। भगवान शिव कृपा से जे जे भक्त वत्सल, भगवान क्या करना, घर में अवतार लिया गृहपति के रूप। नारद जी आ गए, हस्तरेखा देखी, निरख रेखा हाथ की। अरे महाराज ऋषिवर, संतान तो आपकी अच्छे सुंदर है और गुण बहुत है, सारे गुण इसमें। एक मुझे अवगुण दिखाई दे रहा है। क्या कि इसकी आयु मात्र 10 वर्ष की है और ये 9 वर्ष का होगा, 1 वर्ष शेष है बस। तो क्या करो, उपाय कुछ नहीं, कुछ तो उपाय हो। एक ही उपाय कि भावी मिट सके त्रिपुरारी। अगर तुम भगवान शिव की आराधना करो कि उनकी आराधना से हमें प्राप्त हुआ है पुत्र, बस उनकी आराधना करो। इतना कह देव ऋषि नारद प्रस्थान कर गए। नारद जी गए, अब पिताजी कुछ शोकग्रस्त हो गए, उदास हो गए। गृहपति जी ने देखा, भगवान पिताजी क्या बात है, कुछ नहीं, नहीं मैंने सब सुन लिया है। देव ऋषि आए थे, बोले कि इनकी एक वर्ष आयु शेष है और इनको अग्नि से बहुत भयंकर भय लगेगा, उसके कारण उनका प्राण निकल सकता है शरीर से। चिंता मत करो आप, तब भगवान शिव की शरण में है और जिनके साथ भगवान शिव है उनका कोई काल भी उनका क्या करेगा। साथ महाकाल है हमारे स्वामी, तो महाकाल में जा रहा हूं तपस्या के लिए। आप क्यों समझो 9 वर्ष का ही था मेरा पुत्र, 1 वर्ष पहले जा रहा हूं मैं आपसे विदा लेकर के, और यूं समझा पुत्र 9 वर्ष का है, आ गया तुम्हें अदर अमर हो गया आऊंगा। तथा जाओ बेटी। विश्वानर मुनि ने भेज दिया अपने पुत्र गृहपति को, और गृहपति ने तपस्या की कठोर भगवान शिव की आराधना। और जो ऐसे दाता है जिसे बड़ा कोई दाता नहीं, कि जाचिए गिरजा पति काशी, माना किससे, जो गिरजा के पति हैं। जासु ग्रहण अनुमादिक दासी, जिसके घर में अनुमादिक दासियां तो झाड़ू पोछा का काम करती हैं, उनसे मांगे। अब अंतिम दिन था वर्ष भर का, आज 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसको ध्यान आ गया, बिजली कड़कने लगी। भगवान शिव क्या लीला करते हैं कि वहां इंद्र के रूप में प्रकट हुए, ऐरावत पर बैठ के आए और बोले भैया तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें, किनकी पूजा कर रहे हो। भगवान शिव की पूजा कर रहा हूं। पूजा को छोड़ो और मेरी पूजा करो, तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बैठे हो ऐरावत पर
इंद्रदेव हो आप, लेकिन मैं तो भगवान शिव की शरण में हूं। और मोर दास कहा है दासा, मैं भगवान शिव का दास कहा कि तुम्हारी आशा करूं। तुम्हारे जैसे करोड़ों इंद्र उनके चरणों में पड़े रहते हैं, करोड़ों इंद्र जिनकी चरणों में पड़े रहते हैं, वो उन शिव को छोड़कर मैं तुम्हारी शरण में। क्षमा करें, आप अपना कार्य करें, मुझे मेरा काम करने दें। अब इंद्र क्रोधित हो, इंद्र रूप में भगवान शिव, उन्होंने से वज्र उठाया, बस डर गए विश्वामित्र गृहपति, और भगवान शिव ने से निपट गए। एकदम तेज कड़का वज्र उठाया तो विद्युत पैदा हुई, बिजली उसमें से, मानो बिजली कंपन हुआ। और बिजली को देख करके तो याद आ गई नारद जी की बात कि भय अग्नि से होगा और मृत्यु उसी से होगी। आज मैं बनूंगा। अग्नि प्रकट हुई, वज्र से निकली और भयभीत हो गए। इतने में देखा जाप कर लिपट गए भगवान शिव से और प्रार्थना करें बस। और जिसकी शरण में हो जाए फिर कोई चिंता ही नहीं है, उनकी शरण बस। सांब सदा सेव, सांब सदा सेव, भय हरणम शिव शरणम।
धरती